देश ने भारत की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि गुलामी के दिन खत्म हो गए। ठीक है। जी हां, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने करोड़ों रुपए के माली मफादात को जूते की नोक पर रखते हुए भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से साफ इनकार कर दिया। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि दोनों बोर्ड के साथ जो उसूली स्टैंड के साथ कोई इनके साथ आया नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि देखिए 14 मुल्कों ने 16 में से 14 मुल्कों ने इसके खिलाफ वोट दिया बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ। सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साइड पर थे। तो ये बहुत बड़ी डिफीट हुई है मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी। पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए ये धमकी लगाई कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी विथड्रॉ कर सकता है। A few moments later. पाकिस्तान ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुपये स्क्वाड का ऐलान कर दिया। आखिर देखिए, पाकिस्तान अगरचे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर ICC की कोई हैसियत नहीं है। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। पूरी सपोर्ट होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ हर लिहाज से, लेकिन क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं नहीं समझता कि ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, इंडिया जाके नहीं खेल रहा। बहरहाल अगर बाइकआउट करना है ना तो उसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग होगी। ये नहीं है कि आप क्रिकेट ही बिल्कुल खत्म हो जाए, पता चले अगले 6-8 महीने में पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, तो ये फिर पाकिस्तान को पछताना ना पड़े इस सारे मामले पे। हम क्यों सोचें भाई, एक दुश्मन है जो वो लड़ना चाहता है, बदतमीजी कर रहा है, तो उससे आप लड़ें। बहुत अच्छा जवाब दिया है नकवी साहब ने कि हमने उस वक्त भी नहीं सोचा था। अब मैं भी नकवी साहब से कहूंगा बिल्कुल ना सोचें, और जो मैंने एक ABCDE कर दें उस बात को कि भाई आप जाएं और इनसे ना खेलें, फिर मजा आएगा। फिर देखते हैं इनके फाइनेंशियल लॉसेस कैसे होते हैं। जो यहाँ पर रिपोर्ट आई है ICC की, उन लोगों ने 4 बहुत बड़े पॉइंट्स यहाँ पर देंगे। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो हम बर्बाद कर देंगे, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। पाकिस्तान अगर यहाँ पे पंगा लेगा तो पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ द सिनेरियो, क्योंकि पाकिस्तान के पास लॉजिक नहीं है, सिर्फ सॉलिडेरिटी कोई लॉजिक नहीं है यार। तो ये इतनी बड़ी नाइंसाफी, इस पे दूसरे ममालिक कुछ नहीं कहेंगे। दिस मीन्स कि पाकिस्तान बांग्लादेश एक तरफ आइसोलेटेड खड़े और मेजॉरिटी जो है बजाय के क्रिकेट इस डिसीजन से पोलराइज होती, उन्होंने वीकर टीम को एक आइसोलेट कर दिया। तो नुकता नहीं है ना, वो तो हमारा नेशनलिज्म है, ठीक है, हमारी दोस्ती है, भाईपुना है हमारा, उनके साथ हमारा इमोशनल ताल्लुक बन गया है, बांग्लादेशी भाई हैं हमारे, हम उनके साथ हैं। ये भी एक ऑप्शन रखें कि हम जाएं और फोरफिट कर दें अपना मैच। अब ICC की ये धमकी खतरनाक तो है, जो दिखाया है, अगर वो कर दिया तो फिर सीधी बात है, फिर हम भी बर्बाद हो जाएंगे भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह भी बांग्लादेश हुआ है, लात मार के निकाला है बांग्लादेश को, और वो बेचारे इस टाइम के ऊपर रो रहे हैं, कैं 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 की आवाजें आ रही है मुझे बांग्लादेश से, और कह रहे हैं बड़े भैया आप तो कह रहे थे बॉयकॉट कर देंगे, तो कीजिए ना। हमने कहा रुको जरा सब्र करो, माहौल देख लें। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट दोबारा की बांग्लादेश ने, जो ICC डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, उनको भी रिक्वेस्ट भिजवाई कि अगर पाकिस्तान खेल सकते हैं तो व्हाई नॉट कि श्रीलंका में ही बांग्लादेश के मैचेस हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी पूरी तरह बांग्लादेश को सपोर्ट करूंगा। जहां तक पाकिस्तान की आपने बात की, पूरी सपोर्ट होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ हर लिहाज से, लेकिन क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं नहीं समझता कि ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, इंडिया जाके नहीं खेल रहा, श्रीलंका में खेल रहा है, और वहां की कंडीशंस मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूं कि हमारी टीम को सूट भी करती है। तो मैं इस डिसीजन के फेवर में नहीं हूं कि पाकिस्तान भी ना जाए। हाँ, बांग्लादेश को पूरी तरह सपोर्ट करे, हर लिहाज से सपोर्ट करे। देखें, ICC जो है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं ICC के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है, और ऐसे कंट्री जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाए या फिर जिसमें बांग्लादेश आ जाए, कि जहां पर वो जो कुछ करते रहे हैं और तो उसका असर आ रहा हो, तो फिर वहां पर ICC अपने कवानीन नहीं बदलता है, वहां पर ICC रिलक्टेंट नजर आता है हमें। मुझे ये फरमाइए कि आपको मुस्तकबिल में क्या असरात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं ICC के इस फैसले के बाद, कि ठीक है एक टीम अगर अपने सिक्योरिटी के मसाइल बता रही है तो ठीक है वो ना आए, हम किसी और को शामिल कर लेते हैं। देखिए, अभी तो किरण बात यह है कि अभी तो इंडिया ICC का जो चेयरमैन है, वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी
क्या नाम है उस साहब का, नाम ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा खैर, वो इंडिया के हाथ में ही है। और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास। सब लोग ये इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है ये चीज। लेकिन एक ऐसा तनाजा खड़ा हो गया है, लगता है कि क्रिकेट जो है वो अब किस तरफ जा रही है, हुकूमती मदाखलत। अगर यही मामला पिछले साल जो था पाकिस्तान के साथ था, जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हमारी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, तो उस वक्त तो इस मुतालबे पर आईसीसी ने सरे तस्लीम खम किया था और उन्होंने दुबई में पाकिस्तान भारत मैचेस कराए थे चैंपियंस ट्रॉफी के। लेकिन इस दफा क्या हुआ, लगता यही है कि जो बांग्लादेश ने तजवीज पेश की थी कि उनके ग्रुप को स्वैप कर दिया जाए और आयरलैंड की जगह उन्हें शामिल किया जाए ग्रुप दूसरे ग्रुप में, और ग्रुप सी में उनकी जगह आयरलैंड को शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। मैं समझता हूं कि ये तनाजा बढ़ता जा रहा है। जय शाह साहब जो पहले नमीबिया में थे, कल रात वो दुबई पहुंचे। आईसीसी के बोर्ड की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में 14 ममालिक ने इस बात का फैसला किया, 14 बोर्ड मेंबर्स ने, कि जनाब बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को ना माना जाए, उनके चेंज ना किए जाए। तो मैं समझता हूँ इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आकर खड़ी हो गई है जिसमें कहा जा रहा है कि हुकूमती मदाखलत और फिर सोने पे सुहागा। आपने जिस तरह इंट्रो में कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जनाब हम बॉयकॉट करेंगे। देखें, यहाँ पर पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने अखलाकी तौर पर बांग्लादेश को आउट ऑफ वे जाकर सपोर्ट किया, वाहिद मुल्क है जिसने सपोर्ट किया। लेकिन अब आप किस बुनियाद पर बॉयकॉट करेंगे? कोई उनसे पूछे ना, उनका तनाजा आईसीसी से, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तनाजा बीसीसीआई से है, और ना ही पाकिस्तान को कुछ कहा जा रहा है। उसके मैचेस तो ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल पर शेड्यूल्ड है कोलंबो में। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर पाकिस्तान, या तो ये कि पाकिस्तान एक प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहा है, जो बड़ा मुश्किल होगा कि पाकिस्तान बॉयकॉट करे, क्योंकि आपको पता है 15 फरवरी को पाकिस्तान भारत का मैच है कोलंबो में। ब्रॉडकास्टर्स जो है वो हजारों लाखों डॉलर्स कमाते। तो मेरे ख्याल में ये एक दीवाने की बढ़ है। इनको इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौके अपना अख्तियार किया, वो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अब इस मौके पर बॉयकॉट करना, अभी तक तो आपने अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है, तो आप किस बेसिस पर, एक तो कोई रीजन हो ना बॉयकॉट करने की। अगर आप बांग्लादेश ने आपका पहले कब साथ दिया था? ये तो अभी पिछले साल जब गवर्नमेंट तब्दील हुई उसके बाद आपके ताल्लुकात अच्छे हुए। तो मैं समझता हूँ गैर दानिशमंदाना फैसला होगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि जी अब हुकूमत क्या पूछ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वजीर आजम गए हुए गैर मुल्की दौरे पर, वो आएंगे, वो क्या कहेंगे? क्योंकि इस वक्त कोई जवाब नहीं बनता मेरी अपनी नाक़िस राय में। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप अपने पैनलिस्ट से पूछे इमरान, वो आपको ज्यादा बेहतर बताते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, अब सवाल एक ये भी आता है कि मैच फी भी जाती है, फिर उससे लॉस भी होता है। लेकिन एक और सवाल लाला ये भी है यहाँ पर कि ब्रॉडकास्टर्स भी इस वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सबसे हाई वोल्टेज वाले मैचेस होते ही इंडिया पाकिस्तान के हैं, तो अगर पाकिस्तान में निकल जाता है, बांग्लादेश ऑलरेडी नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद में व्यूअरशिप जाएगी, मार्केट खराब होगी। वो तो है, नहीं वो तो बिल्कुल है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के बारे में ऑलरेडी उनकी जो बता दी है कि वो श्रीलंका में ही जाके खेलेंगे, तो वो हमारा इतना कोई इशू नहीं है। हम कहीं इंडिया जाके नहीं खेल रहे, हमने जो पसंद की जगह थी वहां पे जाके हम अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं। तो बांग्लादेश को तो उन्होंने स्टार्ट में ही कह दिया था कि भाई निकलो बाहर, तुम्हारी औकात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान उनको आगे लेके गया, उनका साथ निभाया। अब बांग्लादेश को भी तो आगे जाना चाहिए ना। बांग्लादेश जो है वो अपनी गाड़ी वहीं पे रोक के खड़ा हो गया और अब जो है वो हम जाके गाड़ी टकराने लगे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इस पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। कुछ ना कुछ बहरहाल अगर बाइकआउट करना है ना, तो उसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग होगी। ये नहीं है कि आप क्रिकेट ही बिल्कुल खत्म हो जाए, पता चले अगले 6-8 महीने में पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, तो ये फिर पाकिस्तान को पछताना ना पड़े इस सारे मामले पे। वो कहते हैं ना, कुब्बे को मारी लत किसी ने, तो कुब्बे का कुब भी निकल गया, वो वाला कुबड़े का कुब निकल गया, वो वाला हिसाब किताब ना हो कि हम डराते जा रहे हैं आईसीसी को, पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होगा तो ये हो जाएगा। ये ना हो कि कहीं पाकिस्तान इंडिया मैच ना हो और आईसीसी वर्ल्ड कप हो जाए और हमारा ये वाला चाका भी खत्म हो जाए।
तो दोस्तों आपने जैसे कि देखा कि मोहसिन नकवी की धमकी के बाद आईसीसी तुरंत एक्शन में आया है और आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान को यह चेतावनी दी गई है कि अगर पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर आईसीसी की तरफ से कड़े सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। पाकिस्तान को इसके बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो उसके बाद से पाकिस्तानी दहशत में खौफ में आए हुए हैं कि अगर मोहसिन नकवी ने यहाँ से थोड़ी सी भी बेवकूफी कर दी तो हो सकता है कि आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान की क्रिकेट को पूरी तरह से जमीन में दफन कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ आईसीसी के इवेंट्स खेलने पर रोक नहीं लगाई जाए, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तानी टीम जो बायलैटरल सीरीज खेलती है बाकी के देशों के साथ, पाकिस्तानी टीम के वो बायलैटरल सीरीज भी रद्द किए जाएंगे। और अगर पाकिस्तानी ये हसीन ख्वाब सोच रहे हैं कि ये लोग अपने पीएसएल के दम पर अपनी टीम को जिंदा रख लेंगे तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीएसएल को भी आईसीसी की तरफ से ही मंजूरी दी जाती है, तभी इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में पीएसएल खेलने जाते हैं। तो भाई पाकिस्तानी ये ना सोचें कि ये लोग इस इवेंट को बॉयकॉट करके ये लोग इस इवेंट को नुकसान पहुंचा देंगे, आईसीसी को नुकसान पहुंचा देंगे तो ये लोग आराम से बच के निकल जाएंगे। अगर इन्होंने बीसीसीआई के साथ और आईसीसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता कि ये लोग भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका में खेलेंगे तो ये लोग बच के निकल सकते थे यहाँ से, क्योंकि तब ये लोग ये कह सकते थे कि हमारी सरकार हमें भारत से आने से रोक रही है। लेकिन क्योंकि ये लोग श्रीलंका में अपने मैचेस खेलने वाले हैं तो इनके पास वो बहाना बिल्कुल नहीं है कि ये लोग ये कह दें कि हमारी सरकार हमें आने से रोक रही है। तो पाकिस्तानी जो भी लॉजिक अपने लोगों को यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। या तो मोहसिन नकवी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है यहाँ पर, और या फिर वो यहाँ से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहा है। उसकी इस बेवकूफ़ी से पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल जमीन में दफन हो सकती है। और जब से मोहसिन नकवी ने यह धमकी दी है उसके बाद से कुछ तो आईसीसी ने मोहसिन नकवी के कान में बोला है, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम अनाउंस कर दी गई है। तो पाकिस्तानियों को कुछ तो खौफ आया होगा ना, तभी मोहसिन नकवी ने यह टीम अनाउंस किया, क्योंकि वरना अगर ये लोग रुकना चाहते, अगर इन्होंने अपने प्रधानमंत्री से पूछना होता बॉयकॉट के लिए तो भाई 31 तारीख तक का टाइम पाकिस्तान के पास था। लेकिन इन्होंने 31 तारीख तक का वेट नहीं किया, बल्कि आज ही अपनी टीम अनाउंस कर दी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो इससे ये इशारे तो मिल रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में खेलने के लिए आ रही है। लेकिन पाकिस्तानी टीम से किसी भी बेवकूफ़ी की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि यह पाकिस्तान है, यह कोई सेंसिबल देश नहीं है। इसलिए यहाँ से आप किसी भी बुरे से बुरे नतीजे की उम्मीद रखिए, और बदले में पाकिस्तान को भी आईसीसी की तरफ से बुरे नतीजे आने की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि आईसीसी भी इस बार पाकिस्तान को माफ नहीं करने वाला। बाकी दोस्तों आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।